morning everyone. Welcome to the second chapter of Geography, Maharashtra State Board. Second chapter is Endogenetic Movement. Guys, in the last video we have seen the basic classification of movement, and in it we have seen the three basic classifications, that is velocity, direction, and the last is landforms. And in it we have seen the types. Also we have seen the effect of earthquake in the last video. We also have seen in the last video the types of seismic wave. In it we have seen the three types, that is primary, secondary, and the last is surface waves. So we having the effect, we'll go through this effect and then we'll start the next volcano. So see here, this one is the types. See, types of seismic wave we have seen in the last video. We having the three types of seismic wave. One is primary waves, secondary waves, and the surface wave. ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में. एंड ऑल्सो वी हैव सीन इसका डिटेल, हमने ये सारी चीज़ों का डिटेल भी जो है वो जाकर देखे थे कि व्हाट इज़ प्राइमरी वेव्स एंड व्हाट इज़ सेकेंडरी वेव और एज व्हाट इज़ सरफेस वेव, ये हमने देखा था. ऑल्सो वी हैव सीन द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक. We have seen the effect of earthquake, like अगर earthquake आता है तो इसका क्या इफेक्ट होता है. So these are the few points we having, like कि अगर earthquake हुआ तो ये इफेक्ट होता है. So इसमें क्रैकर्स भी आपसे लाइक कि हाँ हमारे जो earthquake आता है तो ग्राउंड पे क्रैकर्स हो जाता है, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं. ऑल्सो भी आपसे लाइक कि कभी कभी earthquake आता है so ग्राउंड वाटर्स में चेंज देयर कोर्सेस, कभी कभी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है पानी. ऑल्सो भी आपसे लाइक कि हमारी जो ज़मीन होती है वो अप एंड डाउन हो जाता है, कहीं नीचे हो जाता है तो कहीं ऊपर हो जाता है. भी आपसे लाइक कि लास्ट पॉइंट सेकंड लास्ट पॉइंट लाइक सुनामीज आर जनरेटेड इन दी ओशंस, हमने ये भी देख लिया था. अर्थक्वेक अगर इंटरनल में होता है तो कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस कोस्टल एरियाज जो होते हैं आसपास का, वहाँ पे लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है. क्या होता है डैमेज? तो लाइफ हो जाती है, प्रॉपर्टीज डैमेज हो जाता है. सेकेंड लास्ट में क्या देखा था, ट्रांसपोर्टेशन रूट्स गेट डिसरप्टेड. हाँ, कभी कभी अर्थक्वेक की वजह से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है सॉरी, उसमें भी जो रास्ता होता है वो डैमेज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है या टूट जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन रूट जो है डैमेज हो जाता है. एंड द लास्ट में ऑप्शन इज कम्युनिकेशन सिस्टम्स कोलैप्स. हाँ, कभी कभी अर्थक्वेक की वजह से हमारा कम्युनिकेशन जो नेटवर्क होता है वो टूट जाता है. हमारे जो नेटवर्क एरर होता है, इसके एरर की वजह से पीपल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. सो दिस आर द फ्यू रीजंस बिहाइंड दिस अर्थक्वेक. ये कुछ हमारे पास लाइन है अर्थक्वेक का, तो ये अर्थक्वेक आता है तो ये कुछ इफेक्ट है जो पीपल को सफर करना पड़ता है. सो दिस थिंग्स, ये जो है ना हमने गाइस, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टाइप्स ऑफ इरप्शंस. एंड इन टाइप्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ इरप्शंस. वन इज कोनिकल एंड द सेकेंड वन इज फिशर्स. सो सी हियर, types of eruption. In it I told you like we having the two types. So see here what's given. On the basis of the type of eruption, volcanoes can be divided into following types. So see here we having the two types. One is central type, or we can say conical volcano, and the second is fissure type volcanoes. We having the two types. Now see guys, conical मतलब आप समझ सकते हैं कोन के जैसा होगा. सो व्हाट इज फिशर टाइप, ये तो मुझे समझ में आया कि हाँ कोनिकल का मतलब समझ सकते हैं लाइक अ कोन टाइप का होता है, बट फिशर टाइप क्या है? सो हैज सेम गाइस, ये सेंट्रल और फिशर टाइप वी हैविंग द इमेजेस ऑफ बोथ दिस टॉपिक सब टॉपिक. हमारे पास दोनों सब टॉपिक का इमेजेस है. सो विल सी द इमेज एंड देन विल स्टार्ट द लाइन लाइक कि हाँ ये फिशर होता क्या है. सो सी द इमेज गाइस फर्स्ट. सी है गाइस, दिस वन इज द इमेज ऑफ कोनिकल शेप. ये आपको जो दिख रहा है कोनिकल शेप दिख रहा है, क्योंकि सी है ये माउंटेन है आपका, और ये जो इरप्ट हुआ है वो इंटीरियर्स हुआ है. वी हैव सीन द लास्ट वीडियो फोकस एंड एपिसेंटर. हमने सुना था लास्ट वीडियो में, हमने देखा भी था फोकस एंड एपिसेंटर मीन्स व्हाट, लाइक फोकस जो होता है वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ होता है एंड एक्सटीरियर में एपिसेंटर होता है. फाइन. सो ये जो है आपका वो कोनिकल शेप में होता है. एंड वी कैन से लाइक कि हाँ इसके अंदर से होता है कि लाइक कि मोल्टेन माग्मा कम्स आउट थ्रू अ पाइप लाइक वेंट इनसाइड द अर्थ. ऑल्सो वी कैन से लाइक हाँ ये जो लावा होता है वो स्प्रेड अराउंड द माउथ ऑफ दिस वेंट व्हेन इट कम्स आउट. इसमें जो शेप्ड होता है लाइक कोनिकल शेप में होता है. वी कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस. हम इसका एग्जाम्पल अगर बताऊँ मैं तो माउंट फुजियामा है जो जापान में है, वो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. एंड ऑल्सो भी हैविंग द किलिमंजारो.
जो कि तंजानिया में अवेलेबल है। सो ये जो है एग्जाम्पल किसका है, ये कोनिकल शेप का एग्जाम्पल हम लोग बता सकते हैं। जो मैंने आपको फुजियामा बताया वो भी कोनिकल शेप में ही है, बट वो कहाँ पे अवेलेबल है, सो जापान में अवेलेबल है। एंड सेकंड जो मैंने आपको बताया किलिमंजारो, वो कहाँ पे अवेलेबल है, सो तंजानिया में अवेलेबल है, बट वो कौन से टाइप का है, सो कोनिकल शेप वाला है। सो ये कोनिकल शेप कुछ इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं ये आपका माउंटेन होगा और ये इरप बहुत ज़्यादा इसकी जो फोर्स होता है ना वो बहुत ज़्यादा एकदम स्पीड में होता है। सो ये एक पाइप की तरह से, मैंने आपको लाइन का बताया था लाइक अ पाइप ना, सो ये पाइप की तरह एक होल बनाकर नीचे से ऊपर की तरफ इरप्ट होता है, और जितना फोर्स रहेगा गाइस ये उतना ऊपर की तरफ इरप्ट होगा और दूर तक इसका जो मग्मा होता है, जो लिक्विड फॉर्म होता है, वो पूरा क्या होता है, स्प्रेड होता है। फाइन, नेक्स्ट वी हैविंग दिस वन इज ए कोनिकल, नेक्स्ट वी हैविंग इज फिशर टाइप। सी ये आपको कुछ फिशर टाइप का दिख रहा है, सी ये सी द कंपेयर राइट गाइस, ये कोनिकल में कैसा था, ये कोन शेप का था। सी ये दोनों कैसा दिख रहा है, कोन शेप का दिख रहा है। बट फिशर टाइप में आप देख रहे हो, फिशर टाइप में ये अपना जो ज़मीन होता है वो क्रैकस होता है, क्रैक्स में से जो लावा होता है वो मग्मा बन के ऊपर की तरफ इरप्ट होता है। सो वी कैन से लाइक कि हाँ जो मग्मा होता है कम्स आउट नॉट फ्रॉम द सिंगल वेंट बट फ्रॉम मेनी क्रैकर्स, है ना। ये जो होता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह से नहीं निकलता है, तो जहाँ जहाँ पे भी क्रैक होगा ना वो क्रैक में से ये जो मग्मा होता है वो ऊपर की तरफ क्या होता है, इरप्ट हो जाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं इसमें। एंड ऑल्सो वी कैन से मटेरियल जो होता है ना कमिंग आउट विद द इरप्शन स्प्रेड ऑन बोथ द साइड, जितने भी क्रैक्स होते हैं ऑन द फिशर्स। और फिर इसमें जो प्लाटू होता है वो फॉर्म होता है, जो ज़मीन होता है प्लाटू फॉर्म हो जाता है। हम बोल सकते हैं कि जो हमारे इंडिया में है डेक्कन प्लेटू, ये जो है ऐसे ही कुछ फॉर्म हुआ है, इसी ऐसे कुछ टाइप से हमारा डेक्कन प्लेटू फॉर्म हुआ है। सो ये इसको हम क्या बोलते हैं, फिशर टाइप बोलते हैं। ये फिशर टाइप कैसे होता है, ज़मीन होता है, ये एक जगह से नहीं आता है, इंटरनल में ये वोल्केनिक इरप्शन जो होता है इंटरनल हॉट होने की वजह से हमारा जो ऊपर क्रैक होता है वो सारा क्या होता है, इरप्ट होता है। सो जगह जगह पे जहाँ जहाँ क्रैक होगा वहाँ वहाँ ये इरप्ट हो जाएगा। फाइन, बट गाइस कंपेयरिंग टू दिस वन, हम जो ये जो हमने देखा था कंपेयरिंग टू दिस कोनिकल, ये कोनिकल की जो स्पीड है ना बहुत ज़्यादा है, इसकी जो फोर्स है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फोर्स है। बट ये फिशर की आपकी जो फोर्स होगी ना वो लेस होगा कंपेयरिंग टू दी कोनिकल वाला। सी वन मोर वी हैविंग इमेज ऑफ द सेम, ये भी फिशर होगा, आप देख सकते हैं ये अलग अलग जगह पे इरप्ट हुआ है, ये फिशर है, ठीक है। सो दीज आर द इमेजेस ऑफ फिशर्स, ये हमने देख लिया है। नाउ विल स्टार्ट द इफेक्ट ऑफ वोल्केनोस। सो वी हैविंग द इफेक्ट ऑफ वोल्केनोस, but guys before starting this effect of volcanoes, I'm having a few more example of this types of eruptions। हम ये स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं टाइप्स ऑफ इरप्शंस का, सो हम वो भी देख लेते हैं, सो दैट वी कैन क्लियर अंडरस्टैंड द सब टॉपिक लाइक कि हाँ यही होता है फिशर्स। सो सी मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, शायद आप घर पे यूज़ करते रहेंगे। इमेजिन आप अपने घर का वाटर पाइप यूज़ करते रहेंगे, हम पानी भरने के लिए पाइप यूज़ करते हैं। सो जस्ट इमेजिन कि ये हमारा पाइप है, राइट, ये हमारा पाइप है। कभी कभी क्या होता है हमारे पाइप में होल हो जाता है तो वहाँ से पानी लीक होता है, राइट। सो जस्ट थिंक लाइक कि हाँ यहाँ पे होल हो गया है, आपका यहाँ से पानी जो है पास हो रहा है, पाइप में आपके होल हो गया है। सो आपका जो होल है, पाइप में होल है, वो कितने फोर्स से पानी बाहर की तरफ लीक होता है, कितने फोर्स तेज़ी से पानी बाहर जो है वो फेंकता है इस होल से। हैज़ सी ये एक होल हुआ था, पानी फोर्स से बाहर की तरफ फेंक रहा है। सो ये क्या है आपका, ये जो है सेंट्रल टाइप है, और वी कैन से कोनिकल शेप। ये जो एक होल हो गया और पानी बाहर की तरफ एकदम तेज़ी से फेंक रहा है, सो ये क्या हो गया, कोनिकल शेप हो गया, और सेंट्रल बोल सकते हैं हम लोग। बट हैज़ पे अगर मैं आपको फिशर की बात बताऊँ, सो पाइप आपका वही है, वो होल ना होकर अगर आपका पाइप जगह जगह पे फट गया है, जगह जगह पे फट गया है लाइक दिस है ना, जगह जगह पे आपके जो पाइप है वो फट गया है। सो कंपेयरिंग टू द फर्स्ट वन, पहला क्या था, एक होल हुआ था, पानी तेज़ी से जा रहा था। अब इसमें कैसा हो गया, आपकी पाइप क्या हो गई, जगह जगह पे फट गई है, जगह जगह पे फट गई है और दरार आ गई है। सो इसमें जो पहले वाला फोर्स था, क्या वही फोर्स इसमें रहेगा? सो आंसर इज नो, वो जो आपका स्पीड है वो सब जगह पे डिवाइड हो गया है। फाइन, आपकी जो स्पीड थी वो
वो सब जगह पे डिवाइड हो गई है। सो इसमें जो फोर्स था वो फोर्स हाई था, इसमें फोर्स वही रहेगा बट फोर्स क्या होगा, डिवाइड हो गया। सो इसकी वजह से इसकी फोर्स क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई है। और इसको हम क्या नाम देंगे, फिशर टाइप वोल्केनो। ये जो जगह जगह पर दरार आया है, जगह जगह पर जो आपको मैंने एग्जांपल दिया था, पाइप क्रैक हुआ है, अब पाइप आपका फट गया है। सो ये क्या है आपका फिशर टाइप वोल्केनोस इसको बोलते हैं। होप्स आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि हम ये डेली बेसिस पे ये पाइप यूज़ करते हैं। सो ये पाइप का एग्जांपल आपको शायद समझ में आया होगा। फाइन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इफेक्ट ऑफ वोल्केनोस। सी हियर वी आर हैविंग अ फ्यू पॉइंट्स इन इफेक्ट ऑफ वोल्केनोस। द फर्स्ट वन इज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सो वी कैन सी गाइस, हाँ ये वोल्केनो होता है तो ऑल्सो क्या आपसे इन द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, हमने वहाँ पे भी देखा था कि अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पे क्या होता है, क्रैक्स होता है, डैमेज होता है, फ्रैक्चर्स होता है, राइट। सो उसमें भी प्रॉपर्टीज लॉस होती है, राइट। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ वोल्केनोस में भी वी हैविंग द पॉइंट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसमें कैसे होता है, जैसे हमने देखा हाँ अर्थक्वेक आता है, सो ऊपर की चीज़ें मूव होती है, यहाँ से वहाँ होता है, सो उसमें कैसा होता है, हाँ डैमेज हो जाता है। बट वोल्केनोस में कैसे होगा, सी गाइस, अगर वोल्केनोस हमारे आसपास के यहाँ पे आता है, सो आसपास के इन्वायरमेंट में डैमेज होता है। मे भी अगर उसके दायरे में, लाइक हम एग्जांपल बता सकते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हुआ और उसके आसपास के किलोमीटर पे अगर कोई होता है, सो वो मे भी उसकी जान भी जा सकती है और वहाँ पे जो घर वेर होंगे वो भी डैमेज हो सकता है। Sometimes, second point, sometimes tsunami get generated due to volcanic eruptions occurring below the ocean floor. कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि हमारा जो ओशन फ्लोर, सी गाइस अभी आप बोलोगे अरे ओशन फ्लोर में सुनामी जनरेट कैसे होगा। सो यस सी गाइस, कभी कभी कैसा, जैसे हम वर्क करते हैं तो ज़मीन पे ही करते हैं, राइट। सो हम ओशन की बात करें अगर, तो हमारे ओशन के नीचे भी तो ज़मीन ही होता है ना। सो वहाँ पे भी कभी कभी कैसा होता है, अगर ये वोल्केनिक इरप्ट हुआ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, सो सुनामी जनरेट होता है वहाँ पे, राइट। कंफ्यूज मत होना गाइस, मैंने इसके लिए एग्जाम्पल बताया कि वी ऑल वेर वॉकिंग ऑन द रोड, राइट। हम रोड पे वॉक करते हैं, सो रोड पे वॉक तो किया, दैट इज द राइट पॉइंट, हाँ। लेकिन हम चलते तो ज़मीन पे ही है ना, रोड मतलब नीचे तो अपना लैंड ही है, ज़मीन है। सो हजर सेम अगर हम किसी ओशन में जाते हैं, किसी सी में जाते हैं, किसी गल्फ में जाते हैं, तो नीचे क्या है, नीचे तो ज़मीन है ना, पानी के नीचे। तो ये पॉइंट आपको क्या बताया है कि समटाइम्स सुनामी गेट जनरेटेड ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शंस अकरिंग बिलो द ओशन फ्लोर। सो कभी कभी हमारे फ्लोर में पानी के अंदर ये क्या होता है, वोल्केनिक इरप्ट होता है। क्या इरप्ट होता है, वोल्केनिक। सो इसके वजह से भी वहाँ पे सुनामी जनरेट हो जाता है। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। उसकी वजह से क्या जनरेट होता है, सुनामी जनरेट होता है। अब ये सुनामी जनरेट होगा तभी आपको पता होगा कि जो आसपास के रीजन होंगे उनको डैमेज होगा। फाइन, ओके। नेक्स्ट वन, डस्ट। जब वोल्केनिक इरप्ट होगा तो क्या चीज़ें हैं जो बाहर लेके आएगा। सो डस्ट, स्मोक, आश, गैसेस, वाटर वेपर एक्सेट्रा, ये चीज़ें तो बाहर लाते हैं, लेकिन वो लाने के बाद करता क्या है, सो रिमेन इन द एटमॉस्फेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाँ ये होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है गाइस कि ये डस्ट, स्मोक, आश मीन्स राख वगैरह, गैसेस, वाटर वेपर एक्सेट्रा जो इरप्ट तो हो गया, हाँ फाइन हो गया, बट कभी कभी ये हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा समय तक रह जाता है और ये रहने की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो लॉस होता है। मे बी ये इट्स डिफिकल्ट फॉर द पर्सन लाइक टू टेक अ ब्रीथ। हमें कभी कभी ये डिफिकल्ट होता है सांस लेने में भी। आप ये जो एटमॉस्फेयर से गाइस आप इमेजिन कर सकते हो, हमारा अगर एटमॉस्फेयर है वहाँ पे गैसेस टाइप है, बहुत ज़्यादा धुआं है। सो इट इज़ पॉसिबल फॉर द पर्सन टू टेक अ ब्रीथ। क्या ये पर्सन को ऐसा है कि हाँ वो सांस ले सकते हैं वहाँ पे? सो आंसर इज़ नो गाइस। अगर हमारा इन्वायरमेंट ही सही नहीं है, पोल्यूट है, सो ये हमारे लिए सही नहीं है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, लैंड में बिकम लैंड में बिकम फर्टाइल ड्यू टू वोल्केनिक आश। कभी कभी ऐसा हो जाता है। सी गाइस, ये इसमें जो इफेक्ट बताया है, कुछ पॉइंट जो है मे बी पॉजिटिव है एंड फ्यू पॉइंट्स इज नेगेटिव। कभी कभी इसका अच्छा होता है, तो कभी कभी ये क्या होता है, लॉस भी होता है। इसमें क्या बताया है आपको, लैंड में बिकम फर्टाइल
ड्यू टू वॉल्केनिक अश। कभी कभी हमारा जो लैंड होता है, हमारा जो ज़मीन होता है ना, ये वॉल्केनिक अश जो निकलता है, मटेरियल हमारा जो निकलता है, जो राख निकलता है, सो उसकी वजह से हमारा जो ज़मीन होता है वो फर्टाइल हो जाता है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, उपजाऊ लैंड, फाइन। सो ये वॉल्केनिक अश की वजह से हमारा जो लैंड होता है वो फर्टाइल होता है। सी गाइस, ऑन द स्पॉट फर्टाइल लैंड नहीं होता है, ऑन द स्पॉट नहीं होता है। सो इट्स टेक अ टाइम, वो कुछ समय लेगा लैंड को, जब हमारे जो अश निकला है उसके साथ कुछ मटेरियल्स मिक्स हो गए, वो बहुत समय तक रहने के बाद उसका जो मटेरियल वो चेंज होगा, और चेंज होने के बाद में वो जब मिट्टी क्या हो जाएगी, धीरे 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 कन्वर्ट होकर वो फर्टाइल बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेनी मिनरल्स आर फाउंड नियर द अर्थ्स सरफेस बिकॉज ऑफ लावा। सी गाइस, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं, लाइक हम बोल सकते हैं हाँ, आयरन हुआ, निकल हुआ, मेटल हुआ, जब बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जब लावा जब इरप्ट होता है वॉल्केनिक, सो उसके अंदर से कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो मिलते हैं, फाइंड होते हैं। सो हाउ वी कम्स टू नो लाइक कि हाँ कौन सा मिनरल्स वहाँ पे फाइंड हुआ। सो सी गाइस, जब ये होता है तो पीपल्स रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च करते वक्त दे कम्स टू लाइक कि हाँ ये मिनरल्स वहाँ पे इरप्ट जब हुआ था तो ये मिनरल्स वहाँ पे पाया गया, फाइन। सी लास्ट वन, वी हैविंग वन मोर पॉइंट, लास्ट वन, न्यू लैंड इज फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन। सी गाइस, हाँ ये आप इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें आपको पॉजिटिव दिख रहा है, कुछ फायदे दिख रहा है। कभी कभी क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्ट होता है तो नए जमीन फॉर्म होती है। सी जैसे इरप्ट हुआ, लाइक आपका ये इरप्ट हो रहा है ना, ये एकदम लाइक अ पाइप की तरह ये ऊपर की तरफ फोर्स आया तो ये इरप्ट हो गया है। अब ये इरप्ट हुआ तो जिस शेप में ये नीचे की तरफ गिरा है मगमा लिक्विड फॉर्म में, जिस शेप में गिरा है, कूल होने के बाद वहाँ पे उसी शेप में जो रॉक है वो फॉर्म हो जाएगा, ज़मीन है उसी तरीके से ये फॉर्म हो जाएगी। जैसे जैसे कूल होगा, जिस तरीके से गिरा है, जैसे लाइक यहाँ पे अलग अलग शेप में गिरता है, सो वहाँ पे जो लैंड होती है वैसे ही वो फॉर्म हो जाती है कूल होने के बाद। अच्छा, ये लाइन आई थिंक आपको समझ में आएगा। हाँ जी, सेम वैसे यहाँ आई हैव रिटन हियर लाइक और अगर ये हुआ वॉल्केनिक इरप्शंस में नया लैंड फॉर्म हो गया, दैट इज द गुड थिंग्स। हाँ, लेकिन उसके अलावा और एक लाइन सी है, कभी ऐसा भी होता है कि एन आइलैंड में इवन डिसअपियर। कभी कभी ऐसा होता है कि वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से जो आइलैंड होता है वो डिसअपियर हो जाता है। मे बी वो आप दिखा भी नहीं, या फिर वो ऐसा होता है कि वो इरप्शंस में वहाँ पे ढक गया, और एल्स वो इसकी इस मगमा की वजह से उसका जो लिक्विड फॉर्म उस पर इरप्ट हुआ है, सो उसके वजह से वो नीचे जो प्लेस है वो प्लेस ना दिखे, ऐसा भी हो सकता है। सो यहाँ पे ये लॉस बता दिया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ ये लॉस हो जाते हैं, कुछ समय ऐसा भी होता है कि लैंड फॉर्म हुआ मतलब फ़ायदा भी हो जाता है। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स वी हैविंग रिलेटेड टू दी वॉल्केनिक इफेक्ट। हाँ, ये इफेक्ट के कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। अगर मैं बोलूँ आपको तो वी हैविंग दी वन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव आइलैंड। अगर मैं बात करें तो हमारे पास अंडमान एंड निकोबार का एक्टिव आइलैंड है, विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। सो हमारे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, हम वो इमेज देख लेंगे एंड वी हैविंग अ फ्यू लाइन रिगार्डिंग द सेम। कुछ लाइन उसमें हम देख लेंगे एंड देन वी एंड दी दिस वीडियो। सो सी द लाइन गाइस, सी गाइस दिस वन इज़ द इमेज ऑफ बैरन आइलैंड। ये जो इमेज है आपका बैरन आइलैंड है, ये आपको कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे आपको मिलेगा, लाइक कि कहाँ पाया जाता है। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आप गाइस आपको पता होगा कि अंडमान एंड निकोबार कहाँ पे है। सो दिस आर द लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडिया। जो अंडमान एंड निकोबार कहाँ लोकेट करता है, सो साउथ ईस्ट इंडिया में लोकेट किया है। ये आप देख सकते हो, ये आइलैंड है। आइलैंड आपको पता होगा पानी के बीच में ही रहता है, आसपास आपको चारों तरफ पानी रहेगा, बीच में आइलैंड रहेगा, प्लेस रहता है। सो ये एक बैरल आइलैंड बोलते हैं, इसको नाम दिया है। ये बहुत सालों से जो है वो लाइक वी कैन से, हाँ ये दिस वॉल्केनोस आर डॉर्मेंट फॉर द लॉन्ग टाइम। डॉर्मेंट मतलब हम बोल सकते लाइक कि सुस्त होना, बहुत समय से वैसे पड़ा था, लेकिन 2017 में ये इरप्ट हुआ था। 2017 में ये इरप्ट हुआ था और अपने साथ कुछ डस्ट लाइक हम बोल सकते लाइक मड है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स है जो अंदर से बाहर की तरफ इरप्ट किया था, फेंका था बाहर है। सो सी वी हैविंग अ फ्यू लाइन। इसके बिलो आप देखोगे तो कुछ लाइन दिया है इस आइलैंड से रिलेटेड, मैंने आपको बताया पहले ही। सी इट इज़ रिटन हियर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया कि आइलैंड कहाँ पे लोकेट करता है, साउथ ईस्ट एशिया में लोकेट करता है। सो ऑन दिस आर्कियोलॉजी
हाँ, लाइज द बैरन आइलैंड इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो। सी गाइस, यही जो बैरन आइलैंड है ये एक एक्टिव वॉल्केनो हम बोल सकते हैं, बट ये बहुत समय से वैसे ही वैसे था, ये इरप्ट नहीं हुआ था, बट अचानक से 2017 में सी द लाइन इट इज़ गिवन हियर, दिस वॉल्केनो वॉज डॉर्मेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत समय से वैसे ही बंद, हम बोल सकते हैं बंद पड़ा था। और मैंने आपको एक लाइन भी दिया, लाइक लेजीनेस बोल सकते हैं, सुस्त, वैसे ये वैसे था, बट अचानक से बट इन फरवरी 2017 इट स्टार्टेड इरप्टिंग। 2017 में ये इरप्ट होना स्टार्ट हुआ और अपने साथ मटेरियल में यहाँ पे बताया है कि मटेरियल में क्या लिया था। सो लाइक डस्ट है, स्मोक है, मड है, इट्स कमिंग आउट थ्रू दिस इरप्शंस, है ना, विद सम लावा। सो ये जब इरप्ट हुआ तो अपने साथ कुछ मटेरियल ये लेकर आया, बट ये सी 2017 के पहले ये ऐसे ही पड़ा था, ये इरप्ट नहीं हुआ था, बट अचानक से ये इरप्ट हुआ और अपने साथ मटेरियल्स हुए बाहर लाया। फाइन, ये कहाँ पे अवेलेबल है? सो इट इज़ अवेलेबल इन साउथ ईस्ट ऑफ एशिया। Fine, southeast of India, sorry. Fine, so till here. So guys, till here we have seen the effect of volcanoes. हमने यहाँ तक volcanoes की effect देख लिया. Also we have seen the example of Barren Island, जो कि कहाँ पे locate किया है? Southeast of India. So till here we all have completed the chapter now. Endogenetic movement जो है यहाँ तक हमारा complete होता है. Last we having is homework. So here please note down your homework guys. See here, homework. Question number 1. Write the effects of volcanoes. आपको क्या लिखना है होमवर्क में? वोल्केनोस के इफेक्ट लिखने हैं, जो हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे. फाइन. सो complete your homework and send it in the group on Friday. Thank you so much guys.